नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1/3 into 10 to the power -7 coulomb separated by distance 2 centimeter. The dipole is placed in an external field of 3 into 10 to the power 7 Newton per coulomb. What is the maximum torque does the electric field exert on the dipole? So, इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक डाइपोल दिया गया है जिस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जो है उसका मैग्नीट्यूड है 1/3 10 -7 कूलम और उनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम 2a से डिनोट करते हैं वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसकी वैल्यू है 3 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम। सो उस डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्ट करेगा। सपोज कि ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है और यहाँ पर q क्या है 1/3 into 10 to the power -7 कूलम और इनके बीच का डिस्टेंस है 2a और 2a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 सेंटीमीटर, जिसको हम 2 into 10 to the power -2 मीटर भी लिख सकते हैं। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 3 into 10 to the power 7 10 to the power -7 न्यूटन पर कूलम। अब हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इसकी वजह से ये दोनों ही चार्जेस क्या करेंगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी और वो चार्जेस जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी वो दोनों फोर्सेस मिलकर के कपल फॉर्म करेंगी, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। सो ये दोनों फोर्सेस कपल फॉर्म करेंगे और वो कपल टॉर्क होता है जो कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होगी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए डाइपोल पर लगेगी। Now we know that torque is given by tau is equals to P cross E, such that tau is equals to PE sin of theta। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन P and E vectors, that is angle between dipole moment of the dipole and the electric field। सो टाउ मैक्सिमम हो, दैट मीन्स ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। इस वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पर P की वैल्यू और E की वैल्यू तो फिक्स है, क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। बट साइन थीटा क्या है, इसको चेंज किया जा सकता है, ये एक वेरिएबल है। थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, जो कि ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस डायरेक्शन में रखा गया है या कितने एंगल पर रखा गया है या फिर किस ओरिएंटेशन पर रखा गया है, ये थीटा बताता है। सो इस टर्म का मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा का मैक्सिमम होना जरूरी है और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। सो साइन थीटा की वैल्यू हम यहां पर 1 रख देंगे तो टॉर्क हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। पीई, पी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में चार्ज और डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और हमें पता है पी की वैल्यू क्या होती है Q into 2a एंड E की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो ये सारी वैल्यूज यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q इज 1/3 into 10 to the power -7 एंड 2a दिया गया है 2 into 10 to the power -2। E की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3 into 10 to the power 7। यहां से 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 into 10 to the power -2 दैट इज इक्वल टू 0.02। ये वैल्यू आ जाएगी टॉर्क की और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। P की वैल्यू क्या होती है कूलम मीटर। E इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं F/Q। सो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। यहां पर जब हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे न्यूटन पर कूलम, तो यहां से हमें टाउ की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर। सो टॉर्क कितना आ गया 0.02 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ
10 centimeter having charges of 1 microcoulomb at an equatorial point 12 centimeter from the center of the dipole। जहां पर क्वेश्चन में चार्ज Q की वैल्यू दे रखा है 1 माइक्रोकूलम दैट इज 10 to the power -6 कूलम। डिस्टेंस R की वैल्यू दे रखा है सेंटर ऑफ द डायपोल से, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, उस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर दैट इज 0.12 मीटर। नेक्स्ट 2a यानी कि लेंथ ऑफ द डायपोल दे रखा है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दैट इज, एंड यहां से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0.05 मीटर। सपोज दिस इज डाइपोल, सो ये डिस्टेंस 2a है। इस मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और ये डिस्टेंस हो जाएगी a। सो दिस डिस्टेंस विल बी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिमिलरली जब हम इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इज p पॉइंट। सो इस P पॉइंट पर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, तो उसका फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहां पर 2aq क्या है P दैट इज डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। उस फॉर्मूले में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखेंगे इंटू 2 इंटू चार्ज की वैल्यू Q दैट इज 10 टू द पावर -6 और 2a की वैल्यू है 0.05। यहाँ पर 2 की जगह पे हमने 2 ऑलरेडी रख दिया है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू रख रहे हैं। और नीचे डिनोमिनेटर में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2, r की वैल्यू यहाँ पर 0.12 स्क्वायर प्लस 0.05 स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आएगी 4.096 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सो ये आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर r डिस्टेंस पर यानी कि 12 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। 2 point charges each of 5 microcoulomb but opposite in sign are placed 4 centimeter apart। यहाँ पर क्वेश्चन में Q की वैल्यू दे रखा है दैट इज 5 माइक्रोकूलम। 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 4 सेंटीमीटर अपार्ट ये दोनों चार्जेस रखे हैं दैट इज 2a की वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर और 0.04 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। यहां पर डाइपोल की लेंथ दे रखा है 2a और ये किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। और इस डाइपोल के सेंटर से या मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें एक्सियल पॉइंट पर, ये एक्सियल पॉइंट है क्योंकि इस डाइपोल के एक्सिस के अलॉन्ग है ये पॉइंट, इसके एक्सिस पे लाई करता है, तो यहां पर कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहां से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दैट इज r की वैल्यू यहां पर क्या है ये 4 सेंटीमीटर। सो r इज इक्वल टू 0.04 मीटर। अब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था वो क्या था, E एक्सियल ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज रखेंगे। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 p की जगह पे हम q इंटू 2a रखेंगे। q की वैल्यू है यहां पर 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और a की वैल्यू है 0.02 मीटर इंटू r की वैल्यू है यहां पर 0.04। ये सारी वैल्यूज यहां पर रखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है r स्क्वायर दैट इज 0.04 का स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर दैट इज 0.02 का स्क्वायर इसके होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ई एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी 10⁸ न्यूटन कूलम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm apart. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 cm away from its center O on the side of the positive charge. A point charge Q 15 cm away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole. सबसे पहले हम एक डाइपोल बना लेते हैं जिस पर चार्जेस क्या हैं 10 माइक्रोकूलम और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है 5 mm। यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर। 5 mm दिया था, उसको हमने सेंटीमीटर में लिखा है। और इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट O पर, जो कि पॉजिटिव चार्ज के साइड में लाई करता है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सपोज यहाँ पर कहीं वो पॉइंट P है, सो सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। अब क्या हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो 2a वैल्यू है, 2a दैट इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू जो है r जो कि यहां पर 15 सेंटीमीटर है, इससे काफी छोटी है। दैट इज वी कैन से r इज मच ग्रेटर देन 2a। सो ऐसे केसेस के लिए हमने क्या बोला था, जब डाइपोल की लेंथ बहुत शॉर्ट हो या साइज बहुत छोटा हो तो उस केस में हम इसको पॉइंट डाइपोल मानते हैं, और उससे किसी दूर पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन से a की वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो यहां से हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा पॉइंट डाइपोल के लिए, E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r बाई r टू द पावर 4। यहां से हमने a स्क्वायर को या इस वाले टर्म को इग्नोर कर दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचा विच कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p की जगह पे हम q इंटू 2a लिखेंगे एंड नीचे बचेगा r3। सो ये वैल्यू हो जाएगी E एक्सियल की। इसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। So what are the given values? E axial is equals to 1/4 pi epsilon naught की जगह हमने 9 into 10 to the power 9 रखा। 2 into चार्ज की वैल्यू है यहाँ पर 10 कूलम 10 माइक्रोकूलम, इसको हम 10 to the power -5 कूलम लिख सकते हैं, इंटू डिस्टेंस है 5 mm दैट इज 5 into 10 to the power -3 मीटर में, डिवाइडेड बाई r3 that is 15 into 10 to the power -2 का क्यूब। ये 15 सेंटीमीटर दिया था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, न्यूटन पर कूलम। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद सिंप्लीफाई करके हमें जो मिलेगा E एक्सियल की वैल्यू वो क्या है 2.66 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नाउ E एक्सियल मीन्स ये वेक्टर है, तो यहां पर हमें डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, और यहां पर हमने डाइपोल को ए बी कंसिडर किया था, तो हम लिख सकते हैं अलोंग द ए बी। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट Q विच इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन अ लाइन passing through O and normal to the axis of the dipole। यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर बात की जा रही है, कोई पॉइंट Q है जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से 15 सेंटीमीटर अवे है। सो उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो ये सेंटर है O डाइपोल का, इससे 15 सेंटीमीटर अवे इस इक्वेटोरियल लाइन पर किसी Q पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है जो कि 5 mm था, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर है, और 0.5 के कंपैरिजन में r की वैल्यू r इज मच ग्रेटर देन a। यहाँ पर ये a है।
एंड दिस इज 2a। 2a की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर। सो इस केस में भी हम क्या करेंगे, ई इक्वेटोरियल पर जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ई इक्वेटोरियल इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 3/2। यहां पर r की वैल्यू a से बहुत बड़ी है तो a स्क्वायर वाले टर्म को इस एक्सप्रेशन से r स्क्वायर को जब हम इसके बाहर लाएंगे इस ब्रैकेट के, फिर जो टर्म होगा अंदर इसका हम बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq बाय r क्यूब। इस एक्सप्रेशन में हम सारी वैल्यूज रखेंगे। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -5, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज गिवन बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये 5 mm था, इसकी जगह पे हमने 5 इंटू 10 टू द पावर -3 रखा है, कन्वर्ट करके मीटर में। डिनोमिनेटर में 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब। 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, उसको हमने मीटर में चेंज किया, न्यूटन पर कूलम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.33 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या होगा, हम जानते हैं कि जब भी हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर तब नहीं क्लियर हो पाया था तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ए पर रखे गए नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अगर हम क्यू पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लेते हैं तो सपोज हमें क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पर हमने एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लिया। अब ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, सो हम देखेंगे ए पर जो चार्ज रखा है जो कि नेगेटिव है, उसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कैसा लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेक्स्ट बी पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इस पर कहां फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अवे फ्रॉम द चार्ज ऑन द बी, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इन दोनों ही चार्जेस का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर कहीं होगी, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन ये मिली, ई रिजल्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। ऐसा हमेशा इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर होता है और एक्सियल पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अलोंग पी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.10 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज 0.025 न्यूटन and when it is placed at a distance of 0.2 meter, the force is reduced to 0.002 न्यूटन। सो पार्ट्स में क्वेश्चन को समझते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पॉइंट से या मिडिल पॉइंट से 0.10 मीटर डिस्टेंस पर रख दिया, उसके एक्सिस के अलोंग या एक्सियल लाइन पर, तो उस केस में उस पर जो फोर्स लग रहा है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0.025 न्यूटन। सो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज डायपोल, ये इसका सेंटर है। इसके सेंटर से इसके एक्सिस के अलोंग 0.10 मीटर डिस्टेंस पर, सपोज दिस इज 0.10 डिस्टेंस मीटर, सपोज दिस इज 0.10 मीटर डिस्टेंस यहां कहीं पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। इस पी पॉइंट पर, ये एक्सियल पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमने जब इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, सपोज यहां पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला हमने इस पूरे डायपोल की वजह से, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0.025 न्यूटन। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल इज गिवन बाय E axial
is equals to 1 by 4 pi epsilon naught 2 p r divided by r square minus a square to the power 2। यहां पर वैल्यूज रखेंगे। ई एक्सेल की वैल्यू दे रखा है इस केस के लिए 0.025 इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू हमने 9 into 10 to the power 9 रखा इंटू 2। P की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन से फाइंड आउट करनी है, दैट इज डाइपोल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो डाइपोल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए R की वैल्यू यहां पर क्या है 0.10 मीटर एंड R स्क्वायर दैट इज 0.10 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या है। When it is placed at a distance of 0.2 meter, the force is reduced to 0.002 न्यूटन। इस केस को भी लगाते हैं। इस केस में R जो है मतलब टेस्ट चार्ज जिस पर हम फोर्स इवेलुएट कर रहे हैं वो डाइपोल के सेंटर से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है और उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी वैल्यू है 0.002 न्यूटन। सो 0.002 इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught की जगह हमने 9 into 10 to the power 9 रखा इंटू 2p और r की वैल्यू है यहां पर 0.2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0.2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम 1 और 2 को जब डिवाइड कर दे एक दूसरे से तो क्या मिलेगा हमें 1 is divided by 2 to get 0.025 divided by 0.002 is equals to 0.10 by 0.2। (25 by 2 is equals to 1 by 2, 0.04 minus a square by 0.01 minus a square का होल स्क्वायर। दोनों ही साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 is equals to 0.04 minus a square by 0.01 minus a square। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 0.05 in meter। So to get the dipole length what we do is dipole length is equals to 2a that is 2 into 0.05 meter and which will be equals to 0.10 meter।